Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new syllabus Think Mathematics, book 1. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिलेटेड टू बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें हमारे पास अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम। जो गेम्स आप लोग अब तक खेलते हुए आए हैं उन्हीं से रिलेटेड हमने आज कुछ चीजें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं एक गेम के साथ। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू लर्न लॉट। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं थिंक ऑफ अ नंबर दैट इज अ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, सबसे पहले आप एक नंबर सोचें जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो और 20 से ग्रेटर हो। ठीक है, टू पॉजिटिव 2 डिजिट आपको पॉजिटिव नंबर यहाँ पर सोचना है। ठीक है, इट कुड बी 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर दैट इज ग्रेटर देन 20। Then, after thinking of that number, particular number, add the 2 digit number together. अब आपके ने जो भी नंबर सोचा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 25 सोचा है, तो आप 2 + 5 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपने इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 2 डिजिट फ्रॉम योर ओरिजिनल नंबर टू गेट अ न्यू नंबर। अब जो आपके पास ये सम आया है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें अपने ओरिजिनल नंबर में से। लेट्स से मेरे पास 25 था, मैंने 2 + 5 किया, 7 आया, 7 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 25 से, तो मेरे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद एड द 2 डिजिट्स ऑफ दिस न्यू नंबर टुगेदर टू ऑब्टेन द फाइनल नंबर। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये नंबर आया हुआ है आंसर में 1 + 8, तो आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है उस पर फोकस करें, और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आंसर आपके पास 9 होगा। ठीक है, एम आई करेक्ट? अब आप इस गेम को जो है वो समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैंने आपके माइंड के साथ एक गेम खेला है। मैंने आपसे कहा है एक 2 डिजिट नंबर सोचे, टू डिजिट नंबर सोचने के बाद उन दोनों डिजिट्स को प्लस करें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल नंबर में से। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 9 आएगा। तो यही हमारा अलजेब्रा होता है, जहां पर हम अननोन क्वांटिटीज, अननोन नंबर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचें, उसके अंदर 5 ऐड करें, तो आपके पास आंसर आता है लेट्स से 7। तो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर आपने कौन सा नंबर सोचा होगा। मैं सिंपली क्या करूंगी, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर 2 सोचा होगा। तो ये जो अननोन नंबर था ना, बेसिकली यहाँ पर हम इसको लेटर्स के साथ ए से लेकर जेड तक डिनोट कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं अलजेब्रा। ये जिन लेटर्स के साथ हम नंबर्स को, अननोन नंबर्स को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, ये नंबर्स हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स से हम टर्म्स बनाते हैं, टर्म्स के साथ हमारे पास एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छी तरह से समझनी है और याद करनी है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर द सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम का मतलब होता है दो नंबर्स को प्लस करना है आपने। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करती हूँ डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स से सम ऑफ 2 and 5 इज इक्वल्स टू 2 + 5। डिफरेंस का मतलब होता है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ 3 and 4। तो आप क्या करोगे, 4 - 3। ठीक है, प्रोडक्ट का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो आप क्या करोगे, 2 × 3। और कोशंट का वर्ड जो हम यूज करते हैं, इट मीन्स डिविजन। ठीक है, लेट्स से आई एम सेइंग फाइंड द कोशंट ऑफ 16 and 4। इसका मतलब क्या है, 16 ÷ 4 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं टाइम्स। टाइम्स का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। 3 × 4 मीन्स 3 × 4। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं टॉइस। टॉइस मीन्स ×2, यानी कोई भी नंबर है टॉइस ऑफ 4 मतलब 4 × 2। इसी तरह से थ्राइस का एक वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ×3, यानी अगर आप आई एम सेइंग थ्राइस ऑफ 12, तो आप क्या करोगे, 12 × 3। हाफ का मतलब होता है टू डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करना। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ हाफ ऑफ 20, तो आप क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाय, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर आप यहाँ पर मेमोराइज कर लेते हो तो एक्सप्रेशंस करना आपके लिए जो है वो पीनट होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, वेयर इट सेज राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेयर पार्ट ए सेज add 5y to the product of a and b। अब नंबर्स को हमने रिप्लेस कर दिया लेटर्स के साथ एंड दैट्स इट, और इनको हम क्या करेंगे, ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जो भी हमसे यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा है वही हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब जरा आपने गौर से देखना है इसके अंदर कि हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं add 5y to the product of a and b। जब भी add का वर्ड आएगा तो add के अंदर आपने देखना है, add के अंदर आपको किस किस को ऐड करना है। add और 2 के बीच में जो नंबर है और 2 और and के अंदर जो नंबर है, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो 2 से पहले मेरे पास क्या है, 5y, और उसके बाद 2 की जगह पर मैं अगर प्लस लगा दूं, उसके बाद है मेरे पास द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है मुझे 5y और प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को प्लस करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, इसका मतलब है मुझे 5y और a मल्टीप्लाई बाय b को ऐड करना है। और हमें पता है कि a मल्टीप्लाई बाय b जब भी हम वेरिएबल्स में लिखते हैं अलजेब्रा में, मल्टीप्लिकेशन का साइन हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के बीच में नहीं लगाते। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5y प्लस a b। इट्स जस्ट द सेम। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहती एड 5 टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4, तो आप क्या करते, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 12 होता है, और आप क्या कर देते हैं यहाँ पर 5 प्लस 12 कर देते। बट सिंस वेरिएबल्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो टर्म्स हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, वो सेम होने चाहिए। हम a और b को मल्टीप्लाई करके a सिर्फ नहीं लिख सकते या सिर्फ b नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। सिमिलरली 5y का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय y, बट 5y हमारे पास यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। और ये 5y प्लस a भी है, इन दोनों को हम प्लस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर रूल है कि यू कैन ओनली ऐड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब a प्लस a मैं कर सकती हूँ, a प्लस b मैं नहीं कर सकती। तो a प्लस a का आंसर तो मेरे पास 2a आ जाएगा, लेकिन a प्लस b का आंसर मेरे पास a प्लस b ही आएगा। ठीक है, बस ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी याद करते जाना है। नेक्स्ट दिस इज सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। सब्ट्रैक्शन की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर हमारे पास कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। सब्ट्रैक्ट के अंदर ये जो फ्रॉम का वर्ड होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम के बाद वाली जो चीज होती है यू हैव टू पुट इट फर्स्ट, फ्रॉम की जगह पर माइनस लगाएंगे, और ये जो नंबर आपके पास फ्रॉम से पहले है यू विल पुट इट आफ्टरवर्ड्स। हमेशा सब्ट्रैक्शन के अंदर जो चीज एंड में होती है वो पहले लिखते हैं और जो स्टार्ट में होती है वो बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। तो बेसिकली हमने क्या कहना है, द क्यूब ऑफ f माइनस 3। अब क्यूब ऑफ f क्या है ये भी समझ लीजिए। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ स्क्वायर ऑफ 2 या स्क्वायर ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ क्यूब ऑफ 3, इसका मतलब क्या है, 3 रेज टू पावर 3। तो ये जो पावर लगाते हैं हम इसको कहते हैं स्क्वायर, और ये जो पावर 3 होती है इसको कहते हैं क्यूब। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर ऑफ a, इसका मतलब क्या होगा, a रेज टू पावर 2। सिमिलरली क्यूब ऑफ b, इसका मतलब क्या होगा, p b रेज टू पावर 3। तो यहाँ पर क्यूब ऑफ f का क्या मतलब होगा, f रेज टू पावर 3 और उसके बाद -3 एज इट इज, और ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया, सिंपल। ठीक है, बस आपने इसी तरह से इसको ट्रांसलेट करते चले जाना है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लाई k बाय की 6q। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी यही है, इफ आई एम सेइंग मल्टीप्लाई 3 बाय 5, तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई k बाय 6 क्यू,
तो 6q मल्टीप्लाई बाय के कर रहे हैं हम, और इसके अंदर भी क्या होगा कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6k क्यू। याद रखो बच्चों, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, आपके पास अगर नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, एडिशन की बात नहीं कर रही हूँ, तो वहां पर आप मल्टीप्लिकेशन के साइन को रिमूव कर दोगे, और जो आपके पास नंबर है वेरिएबल के साथ अटैच्ड, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट आप सबसे पहले लिखोगे और वेरिएबल्स को आप बाद में लिखोगे। लिख तो आप ऐसे भी सकते हो, 6 k 6q भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं है। बस इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा ये होता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट होता है उसको आप पहले लिखते हो और वेरिएबल्स को बाद में लिखते हो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिवाइड 2w बाय 3xy। अगर मेरे पास होता डिवाइड 2/3, तो मैं यहाँ पर क्या करती, 2/3, यानी 2/3। तो इन्होंने क्या किया, हमें 2w और 3xy दे दिया, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 2w डिवाइडेड बाय 3xy। डिविजन और फ्रैक्शन आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर क्लोज टू ईच अदर। आप इनको शफल कर सकते हैं, आप इनको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर डिवाइड की बात कर रहे हैं तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2w/3xy। फर्स्ट टर्म वुड बी योर न्यूमरेटर एंड द सेकंड टर्म वुड बी योर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट की बात आ गई तो फिर से हमने क्या ढूंढना है, फ्रॉम। ठीक है, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। इस पूरे को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। स्टेटमेंट क्या बनेगी सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगी, थ्राइस ऑफ x माइनस 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। मैंने थोड़े थोड़े सिंबल से इसको रिप्लेस कर दिया ताकि आपको जब स्टेटमेंट आप चेंज करेंगे एक्सप्रेशन में तो आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए, थ्राइस ऑफ x, अगर मैं आपसे कहूँ थ्राइस ऑफ 4, इसका मतलब क्या होगा, 3 × 4। थ्राइस अभी मैंने बताया था ना, थ्राइस का मतलब होता है 3 × ठीक है, थ्राइस ऑफ 4 कह रही हूँ तो 3 × 4। तो थ्राइस ऑफ x क्या होगा, 3 × x। तो क्या बन जाएगा, 3x। टॉइस ऑफ एक्स होता तो 2x होता, थ्राइस ऑफ एक्स है तो 3x है। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 4 × ठीक है, 2 टाइम्स का मतलब है 2 × 5 टाइम्स का मतलब है 5 × x टाइम्स का मतलब है x a टाइम्स का मतलब है a जहां पर भी आपके पास नंबर वेरिएबल के साथ टाइम्स का वर्ड आएगा, इसका मतलब है वहां पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दी पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये रहा दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल बना दिया। किसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर भी तो चाहिए, ऑफ जेड। तो ये नंबर आ गया इसके अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ जेड। अगर मैं आपसे कहती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 16 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16। अगर मैं आपसे कहती हूँ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो क्या होता है वहां पर आपके पास, आप उसके अंदर वहां पर -16 लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टॉइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय। अभी देखो आपको यहाँ पर पार्ट डी के अंदर इन्होंने डिवाइड का वर्ड पहले यूज किया था, अब डिवीजन की बात बीच में आ रही है। तो यहाँ पर भी सेम यही है, डिवीजन से पहले वाली जो चीज है वो आपके पास न्यूमरेटर में आएगी, दैट इज टॉइस द वेरिएबल p। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो डिवाइडेड बाय है उसके अंदर आपने पूरा अपॉन बना दिया, और द प्रोडक्ट ऑफ 5 and q को आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया। पहले सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को जितना आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सप्रेशन में, पहले उस तरह से कन्वर्ट करो, और फिर वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप आप उसको पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करो। एक साथ पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपके साथ मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव टॉइस द वेरिएबल p। टॉइस का मतलब है 2 × वेरिएबल p, वेरिएबल ना भी लगाते टॉइस ऑफ p कहते, उसका मतलब भी यही होता है 2 × p। बस टॉइस द वेरिएबल p का मतलब है 2p अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ, किन दोनों का प्रोडक्ट, 5 and q, 5 × q। अब ये हम साइंस रिमूव कर देंगे, 2 × p मतलब 2p अपॉन
5 मल्टीप्लाई बाय q का क्या मतलब है 5q एंड दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे, मजीद क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनली ग्रुप ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।